सीट सबको मिल गई। चल, सबसे पहला टाइप जो हम लोगों ने पढ़ा था, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम लोग क्या निकालते थे? फाइनल डायरेक्शन, जिसमें क्वेश्चन दिया जाता था, बोला जाता था कोई व्यक्ति है जो किसी दिशा में जाता है, फिर वो क्या करता था? राइट टर्न करता था, लेफ्ट राइट और राइट। इसके बाद बोलता था व्यक्ति किस दिशा में जा रहा था। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते थे? जितने इंडिविजुअल राइट और लेफ्ट हैं उनको आपस में क्या करते थे? कैंसिल करते। राइट से लेफ्ट, हमारे पास कितने बचे? 2 राइट बचे। तो 2 राइट का कंसेप्ट क्या था? अपोजिट का। क्या था? अपोजिट। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाता था? वेस्ट। पहला टाइप हम लोगों का ये था। सेकेंड टाइप क्या था? सेकेंड टाइप में हम लोग स्टार्टिंग डायरेक्शन निकालते थे, जिसमें बोला जाता था कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा हमें नहीं पता। ठीक है, इसके बाद बोलता था व्यक्ति राइट मुड़ रहा, लेफ्ट राइट। इसके बाद बोले कि व्यक्ति वेस्ट दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करते थे कि सिंगल राइट सिंगल लेफ्ट से कैंसिल। अब हम नीचे से ऊपर जा रहे, रिवर्स से जा रहे। जब रिवर्स से जाते हैं तो यहाँ पर जो भी लेफ्ट राइट बचते हैं उनको आपस में चेंज करते थे। तो राइट को किस में चेंज करोगे? लेफ्ट में। अब बेस्ट का लेफ्ट क्या होता है? बेस्ट का लेफ्ट क्या होता है? साउथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साउथ। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप जो हम लोगों का था, थर्ड टाइप किस बेस पे था? एंगल के बेस पे। एंगल के बेस पे था, जिसमें इसमें भी बोलता था कि कोई व्यक्ति है जो साउथ ईस्ट दिशा में जा रहा। सबसे पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। इसके बाद बोलेगा व्यक्ति किस दिशा में मुंह करके खड़ा है या किस दिशा में जाना चाहता। तो इनको भी कैसे सॉल्व करते थे? 45 क्लॉकवाइज से 45 एंटी क्लॉकवाइज खत्म। अब व्यक्ति कहां पर है? साउथ ईस्ट में। अब साउथ ईस्ट से तुम्हें घुमाना है कितना? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो व्यक्ति कहां पहुंच जाएगा? साउथ में। कहां पहुंच जाएगा? साउथ में, क्योंकि साउथ ईस्ट की दिशा यही तो होती है। और क्लॉकवाइज घूमेगा तो कुछ इस प्रकार घूमता था, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ की। ठीक है, ये 3 टाइप थे। चौथा टाइप हम लोग पढ़ रहे थे। चौथे टाइप में क्या क्या निकालते थे? या तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस के साथ विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, इसको क्या बोलते थे? सापेक्ष दिशा। ठीक है, तो इसके कई क्वेश्चन किए थे। लास्ट क्वेश्चन बताओगे कौन सा था? 20 नंबर, 21, 21 नंबर। कल हम लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। इसको हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से नहीं देखा था। अगर हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से देखें तो हमने शॉर्ट ट्रिक लिखाई थी। क्या लिखाई थी? सबसे पहले लिखेंगे नॉर्थ, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, NESW। ठीक है, अब क्वेश्चन में पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक आदमी है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, जिसके नीचे चल रहा है उसके नीचे 1 लिख दो, मतलब पूरब में गया 1 किलोमीटर लिख दिया। इसके बाद क्या बोला? तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। अब इसने लेफ्ट राइट नहीं बोला, डायरेक्ट दिशा बता दी। क्या बता दी है? दक्षिण की ओर मुड़ा और कितना गया? 5 किलोमीटर। तो दक्षिण हमारा यही तो है, यहां पे लिख दिया। अब व्यक्ति कहां पर है? दक्षिण में। इसके आगे क्या बोला? पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 2 किलोमीटर। अब इसको पूर्व के पास लिख दो, पूर्व के नीचे 1 लिखा है, उसके नीचे और लिख दो। अब व्यक्ति कहां पर है? पूरब में।
इसके बाद क्या बोला है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 9 किलोमीटर। तो उत्तर के नीचे 9 लिख दो। इसके बाद क्या बोला है, बोला है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, दूरी भी पूछी और दिशा भी पूछी। तो बस इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते थे, जो अपोजिट दिशाएं होती थी उनका डिफरेंस निकालते थे। तो अपोजिट दिशाएं यही तो हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो बताओ ईस्ट और वेस्ट में तो कुछ घटाने का है नहीं, लेकिन नॉर्थ साउथ का है। तो साउथ के ये 5 नॉर्थ के 9 से घटेंगे, तो नॉर्थ के कितने बचेंगे, 4। अब ईस्ट के कितने हैं, 3, तो ईस्ट के 3 लिख दो। अब यहां तो घटाने को था नहीं। अब हमारे पास 2 दिशाओं के नीचे 2 पॉइंट बचे हैं, तो किनके नीचे बचे, नॉर्थ और ईस्ट के नीचे। जिसके नीचे बचे ये क्या होती है, दिशा। ये क्या निकल के आ गई, दिशा। अब हमें निकालने दूरी। अगर किसी एक के नीचे निकलता तो वही दूरी होती थी, जब 2 के नीचे निकलता तो हमने बोला था इसको कैसे सॉल्व करोगे, अंडर रूट लगाओगे, 4 का स्क्वायर करोगे प्लस 3 का स्क्वायर करोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 5 किलोमीटर, और यही हमारी क्या निकल के आएगी, दूरी। तो 5 किलोमीटर दूरी और दिशा क्या है, नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्लियर हुआ। तो कल हमने तुम लोगों को ट्रिपलेट भी लिखाई थी, ट्रिपलेट लिखाई थी, किस किस को याद है, किसी को याद नहीं, चलो एक बार दोबारा देख लो। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर ट्रिपलेट याद होगी ना तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते तुम्हें मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा याद रखा करो, सबसे पहले ट्रिपलेट होती है 3 4 5, फिर इसका दोगुना 6 8 10। ठीक है, 3 के बाद ट्रिपलेट 4 की नहीं बनती है, 5 की बनती है। तो एक बनती है 5 12 13। 5 के बाद 6 नहीं बनता है, 7 बनता है। 7 की ट्रिपलेट क्या होती है, 7 24 25। फिर क्या होती है, 8 की होती है 8 15 17। फिर क्या होती है 9 40 41। फिर कितनी होती है 11 60 61। फिर होती है 12 35 37। फिर कितनी होती है 16 63 65। एक होती है 20 21 29। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट याद होंगी तो तुम्हें पाइथागोरस लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ना इनका स्क्वायर करके ये निकालने की जरूरत याद होगी। हमने बोला 8 15 तो कर्ण कितना निकलेगा 17। हमने बोला 9 40 तो 41। वहां तुम्हें 41 का अंडर रूट करोगे तो नहीं पता होगा, लेकिन याद होगा तो तुम्हें पता है 9 40 के बाद 41 आता है। क्लियर हुआ। चलो अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 21 के बाद 22 नंबर। अब इस क्वेश्चन को देखो, हम लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोगों ने अपनी ट्रिक लगाई थी। क्या इस क्वेश्चन में अपनी ट्रिक काम कर सकती है, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें सिंपल राइट और लेफ्ट नहीं दिए गए, इसमें सिंपल राइट और लेफ्ट नहीं दिए। जब भी NESW ये वाली ट्रिक कब काम करती है, जब क्वेश्चन हमारा कैसा हो, सिंपल हो, सीधे सीधे राइट टर्न करता हो या लेफ्ट टर्न करता हो, या क्या बोले इस दिशा में जाए उस दिशा में जाए। जैसे इस क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी तुम्हें 90 के अलावा कोई भी एंगल दिया गया, नहीं दिया गया। उसने बोला क्या दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो व्यक्ति इस टाइम कहां था, ईस्ट में था। ईस्ट के बाद सीधा साउथ में गया, तो वो 90 डिग्री टर्न किया था, 90 डिग्री टर्न किया। तो इसमें 90 डिग्री, एक बार उसने क्या बोला है कि वह उत्तर की ओर मुड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं पे तो होगा ही भैया। जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अगर व्यक्ति पूरब में है, हमने बोला उत्तर में की ओर जा रहा है, तो उत्तर ऊपर है, कितना टर्न किया 90 डिग्री, 90 डिग्री किया। हमने बोला है व्यक्ति अगर नॉर्थ में है
और वो वेस्ट में जा रहा, तो कितना डिग्री टर्न किया? 90 डिग्री। जब तक 90 डिग्री का कोण हो तो ये ट्रिक काम करती है, अगर 90 डिग्री का कोण ना है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। जैसे इस क्वेश्चन में, अब इसमें देखो ए बी सी डी बहुत सारे दिए गए, तो इसमें तुम्हारी ट्रिक काम नहीं करेगी। इसका तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? फिगर। एक बार फिगर बनाओ सब लोग। क्या आया? सेकेंड सभी का? तुम्हारा सी भी आ रहा। चलो और बताओ। ए भी आएगा, बी आ रहा। फिगर बना? फिगर बन गया? देखो, अब देखो इधर बोला क्या गया है, ए है बी के पूर्व में 6 किलोमीटर। तो इसको पढ़ोगे कैसे? जो कॉमा से पहले है उसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर दिया करो। चाहे तुम यहां पढ़ो, चाहे अभी ब्लड रिलेशन में पढ़ोगे, वहां भी तुम्हें ये चीजें डिस्टर्ब करेंगी। तो तुम क्या किया करो, जो कॉमा से पहले है उसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर दिया करो। यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। बी के पूरब में 6 किलोमीटर है। अब बी के पूरब में 6 किलोमीटर है, कौन है? ए है। तो बी के पूरब में है ना, तो बहुत से लोगों ने क्या किया, पहले ए को लिखा और ए के पूरब में बी को कर दिया। यही तो किया। तो हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन कहां से पढ़ोगे, कॉमा के बाद वाले से। और कॉमा के बाद लिखा है बी, बी के पूरब में 6 किलोमीटर। तो सबसे पहले बी को बनाओ, बी हो गया। और बी के पूरब में 6 किलोमीटर। अब क्वेश्चन करो बी से, बी के पूरब में 6 किलोमीटर कौन है? तो वही है जो पहले लिखा होगा। कौन लिखा है? ए। यहां पर ए लिख दो। ठीक है, इसके आगे पढ़ो। सी कॉमा से पहले है, इसको रोक दो। यहां पढ़ो, बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। अब बी के उत्तर में, उत्तर कहां होता है? ऊपर। तो बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। अब ये 4 किलोमीटर पे कौन है? सी है। तो सी को लिख दो। ठीक है, इसके आगे पढ़ो, डी को थोड़ी देर के लिए रोको। सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर। अब सी का, सी यही तो है, अब सी का दक्षिण कहां होगा? नीचे। तो यहां से चलना स्टार्ट करो। यहां से यहां तक आए, कितना चल लिया? 4। और कितना चलना बाकी है? 8 और 8 और चलो। अब इसके यहां तक कितने चले? 12 किलोमीटर। अब सी के दक्षिण में है कौन? डी है। तो यहां पर कौन आएगा? डी। इसके आगे क्या लिखा है? इसके आगे बोला गया है, अब डी ए से कितना और किस दिशा में है? किसका पूछा गया? अब डी जो है वो ए से, डी ये है और ए से पूछा गया। जहां से पूछा जाए वहां से तुरंत एक एरो बना दो। जहां से पूछे वहां से एक एरो खींचो। और जहां से पूछे तो बताओ ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? एक तो नीचे है तो साउथ तो होगा ही, नीचे है तो साउथ है। अब ये देखो किस तरफ है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा? साथ में वेस्ट होगा। अगर यही डायरेक्शन ऐसी होती तो नीचे की तरफ एरो है तो साउथ तो होगा,
लेकिन राइट साइड में है तो क्या आ जाएगा, ईस्ट। अगर यही एरो ऊपर की तरफ होता तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ। तो नॉर्थ तो होगी लेकिन राइट साइड में है तो ईस्ट हो जाएगी। अगर यही दिशा ऐसी हो, एरो ऐसा हो तो ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ तो होगा, अगर लेफ्ट साइड में है तो क्या आ जाएगी, वेस्ट। तो दिशा तो तुमने निकाल ली। अब उसने पूछा यही दूरी बताओ, तो दूरी तुम्हें पता है, ये दूरी कितनी है, 6 है। टोटल कितनी है, 12। ये दूरी कितनी है, 4। तो नीचे वाली कितनी बची, 8। एक अभी ट्रिपलेट लिखाई थी, 6 8 10 की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो आंसर आएगा 10 किलोमीटर और दिशा क्या है, साउथ वेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ना कि सी। क्लियर हुआ। अगर तुम्हें ट्रिपलेट नहीं याद होगी तो कैसे निकालते, अंडर रूट लगते, 8 का स्क्वायर करते, फिर 6 का स्क्वायर करते, फिर इसके बाद लिखते क्या, 64 प्लस 36, फिर लिखते 100, और 100 के बाद तब बताते 10 आंसर। इतना प्रोसेस करते। तो अगर ये प्रोसेस ना करने के चक्कर में अगर ट्रिपलेट याद होगी तो डायरेक्ट बताओगे 6 8 10। क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन करो, 23 नंबर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो क्या इसमें हमारी ट्रिक काम कर सकती है। क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। इसमें पूरा खेल 90 डिग्री का है। जब पूरा खेल 90 डिग्री का हो तो तुम्हारी ये वाली ट्रिक काम करेगी, याद रखना। तो ये वाली ट्रिक क्या करेगी, काम करेगी। लेकिन तुम ये ट्रिक बाद में लगाना, पहले क्या बनाना, फिगर। एक बार फिगर बना के देखो तुम्हारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। हो गया। चलो क्या आया, सेकंड, डी आ रहा। डी तो आएगा ही नहीं, डी आ रहा। चलो अच्छा देखते हैं। हाँ हो सकता, बी आ रहा। चलो और देखो, फिगर बनाया, ये ना लगाओ, पहले फिगर बनाओ। क्योंकि ये टाइप नंबर 4 ऐसा है, हमेशा तुम्हें ट्रिक काम नहीं करेगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम्हें फिगर बनाना ही पड़ेगा, तो फिगर बनाना आना चाहिए। लेकिन टाइप नंबर 4 में बाद बाकी पूरा चैप्टर विदाउट फिगर के हम सॉल्व करा देंगे। लेकिन इसमें कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें बिना फिगर के हम सॉल्व नहीं करा सकते। ठीक है, तो फिगर बनाना आना चाहिए। तो फिगर से आंसर निकालो एक बार, फिगर दिखाओ। ये का फिगर बनाया, सही नहीं फिगर है। फिगर दिखाओ, फिगर देखे, ये वाला तो फिगर देखने लायक है। तुम तो गलत बनाओ। फिगर नहीं सही बना, तुम लोग।
क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो कोई व्यक्ति है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। तो दक्षिण कहाँ है, नीचे है। तो दक्षिण की ओर गया, लेकिन कितना गया, समान दूरी। समान दूरी का मतलब 5 किलोमीटर, ये भी गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, अंत में वह बाहीं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब बताओ, जो व्यक्ति साउथ में जाएगा इसका बायां कहाँ होगा, पूरब की तरफ होगा। कितना गया, 7 किलोमीटर। और यहीं पर फिगर क्या हो गया, खत्म। अब तुमसे पूछा क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, यही तो पूछा। तो प्रारंभिक बिंदु तुम्हारा ये है, ए पॉइंट। अंतिम बिंदु ये पॉइंट। और तुमसे पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो दिशा तो तुम्हें दिख रही होगी, जहां से बोले वहां से क्या बना दो, एरो। तो ये दिशा कौन सी हो गई, एक तो नीचे है तो साउथ तो होगी, और राइट साइड है तो क्या होगा, ईस्ट। तो दिशा तो निकल आई साउथ ईस्ट। अब तुम्हें यही दूरी बताने हैं। तो बताओ, इसमें पाइथागोरस ही तो लगेगी। दूरी निकालने के लिए हमें समकोण कोण बनाना है। तो समकोण कोण कैसे बना रहे तुम लोग, कुछ इस प्रकार। ये कौन सा होता है भैया, ये भी तो बन सकता है। अब देखो दिख रहा होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, दिखा। अब लगाओगे तुम त्रिभुज ए बी सी में, ये वाली दूरी कितनी है, 5। अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5। ये दूरी 7 है, ये दूरी निकालनी है तो ये दूरी भी 5 है, तो ये भी कितनी हो गई, 5। टोटल कितनी हो गई, 12। टोटल ये 12 है, ये 5 है, तो ये वाली दूरी कितनी निकलेगी, 13। 5 12 13 की ट्रिपलेट लिखाई, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 13 किलोमीटर। और दिशा कौन सी है, साउथ ईस्ट। ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड। क्लियर हुआ। तो हमेशा याद रखो त्रिभुज किधर बनेगा। ट्रिपलेट इस वजह से नहीं लिखाई है कि बस वही रट्टा मारे रहो, हमें निकालना भी पता होना चाहिए, समझ गए। अब तुम इसी क्वेश्चन को अपनी ट्रिक से कैसे लगाओगे, NESW लगाओ। क्या बोला गया, एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो पूरब के नीचे 5 किलोमीटर लिख दो। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, समान दूरी। दक्षिण के नीचे 5 किलोमीटर लिख दो। इसके बाद क्या बोला, अंत में वह बाहीं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब बताओ, साउथ का लेफ्ट क्या होता है, साउथ का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट होगा। कितना गया, 7 किलोमीटर, 7 लिख दो। इसके बाद तुमसे पूछा है किस दिशा में गया है। अब बताओ, नॉर्थ किससे घटेगा, साउथ से। ईस्ट किससे घटेगा, वेस्ट से। क्या साउथ का यहाँ पर नॉर्थ के साथ घटने के लिए कुछ है, नहीं है। तो साउथ के 5 5 ही रहेंगे। अब वेस्ट में कुछ लिखा नहीं, तो इन दोनों को जोड़ दो। 7 5 7 5 12, ठीक है, 13 ही याद आ रहे। अब देखो, जिसके नीचे जो बचे वो दोनों दिशाएं होंगी, तो दिशाएं क्या निकली, साउथ ईस्ट, या फिर इसको बोलो ईस्ट साउथ, बात एक ही होती है। ठीक है, अब यहां लिखा 12, यहां 5। अगर ट्रिपलेट याद होगी तो डायरेक्ट 13 किलोमीटर आंसर। नहीं याद है तो अंडर रूट करते घूमो। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 आएगा 169, मतलब 13। क्लियर हुआ। अगर ट्रिपलेट याद होंगी तो यहीं से आंसर देख के मार दोगे, 5 12 मतलब 13। और दिशाएं क्या निकलेगी, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। क्लियर हुआ। 24 नंबर देखो, अब बताओ इसमें हमारी ट्रिक काम करेगी या नहीं करेगी।
क्वेश्चन पढ़ो फिर बताओ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट 45 डिग्री दिख गया। अब क्वेश्चन में 45 डिग्री दिख गया मतलब ट्रिक काम नहीं करेगी, हमें ये फिगर बना के ही आंसर देना पड़ेगा। तो फिगर बनाओ इसका, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा यहां पर। सनोज प्रेजेंटी लगवाई, लगवाओ। अच्छा, इस फिगर को बाद में सॉल्व करना। एक चीज बताओ, समकोण कोण जो होता है वो हमारा यही तो होता है, जिसमें हमारी एक भुजा कितने की होती है, 90 डिग्री का। क्लियर होता है। और बाद बाकी दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री, क्योंकि पूरा कितना होता है 180 का। ये 90 है तो ये कितने कितने के, 45 और 45 के। हमने बोला ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितनी निकलेगी, 13 निकलेगी। ठीक है। एक इसमें कंसेप्ट और निकलता है, अगर हम बोलें कि ये कोण 45 डिग्री का है और ये कोण 45 का है, ये 90 का है, तो एंगल के बेस से देखें तो एंगल के ये वाली भुजा होगी इसके सामने, इस एंगल के बेस पे ये वाली भुजा होगी, यही तो होंगी। जब दो कोण समान होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी कैसी होती हैं, समान होती हैं। ये कंसेप्ट होता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 9th 10th में पढ़ाया गया होगा कि अगर दो कोण समान है तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी कैसी होती हैं, समान होती हैं। हमने लिखा ये अगर x है, अगर ये x है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, x, और हमें निकालनी ये वाली भुजा। तो ये वाली भुजा कैसे निकालोगे, तो ऐसे ही तो निकालोगे, ये वाली भुजा का स्क्वायर प्लस इस वाली भुजा का स्क्वायर। जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, 2x स्क्वायर, और बाहर क्या निकलेगा, x√2। इसको सॉल्व करने के बाद यही तो निकलेगा। तो फाइनली निकला क्या, x√2, ये निकला। तो कुछ चीजें तुम्हें समझ में आ रही थी कि जो भुजा यहां पर लिखी वही भुजा यहां पर लिखी और वही भुजा यहां पर है, बस साथ में मल्टीप्लाई किसका है, √2 का। अगर हमने बोला ये भुजा 4 है और ये भी भुजा 4 है, तो ये वाली भुजा कैसे निकाल दोगे, 4 और 4 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दो, √2 का। ये चीज समझ में आई कि जो भुजा, अगर ये भुजा समान है तो इसका कर्ण कैसे निकालोगे, जो भुजाएं समान है भुजा लिख दो और साथ में किसका मल्टीप्लाई कर दो, √2 का। तो कभी भी ये कंसेप्ट तुम्हारे पास आए कि ये भुजा 90 डिग्री है और ये 45 है, ये 45 है, अगर ये भुजा 4 है, या बोल दो इसको ये भुजा 8 है और ये 8 है और ये वाली भुजा निकालनी है, तो क्या कर दो, 8 लिखो और साथ में किसका मल्टीप्लाई कर दो, √2 का। तो तुम्हारा ये वाला कंसेप्ट इस वाले क्वेश्चन में लगेगा, इस वाले क्वेश्चन में लगेगा। अब लगाओ, देखो लग रहा है या नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। देखो अच्छा क्या बोला गया, एक व्यक्ति है जो 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है
तो कोई व्यक्ति है जो उत्तर की ओर कितना गया, 1 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, तब वह 45 डिग्री दाहिनी ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो कुछ लोगों ने 45 डिग्री ये बनाया, यही तो बनाया है, कुछ लोगों ने बनाया, सभी नहीं बनाया, कुछ लोगों ने, और बता दिया ये कितना है, 45 डिग्री। अब तुम खुद बताओ, जब फिगर हम बनाते हैं तो यही तो बनाते, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तुम इस टाइम पे कहाँ थे, नॉर्थ में, और तुम्हें घूमना था 45 डिग्री दाईं ओर। तो दाईं ओर का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यही तो होता है। तो तुम यहां पर हो और तुम्हें 45 डिग्री घूमना है, तो 45 डिग्री घूमोगे, तुम किस दिशा में पहुंचोगे, नॉर्थ ईस्ट में। और तुम पहुंच कहां रहे हो, यहां से साउथ ईस्ट में। तुम्हें पहुंचना 45 डिग्री है और तुमने पहुंचा कितना दिया, 135 डिग्री। तुमने पहुंचा कितना दिया, 135 डिग्री। तो कोण हमेशा कहां से देखोगे, बाहर साइड से, ना कि अंदर साइड से। तो तुम्हें घूमना था 45 और तुमने घुमा कितना दिया, 135 डिग्री। समझ में आया, चलो तो दोबारा फिगर बनाओ और देखो कि कोई व्यक्ति है वह उत्तर की ओर गया 1 किलोमीटर, अब उसे 45 डिग्री बनाना, तो 45 डिग्री कुछ इसी प्रकार तो बनाओगे, ये 45 डिग्री है, ना कि ये वाला 45 डिग्री है। कोण हमेशा कहां से देखा जाता है, बाहर से, ना कि अंदर से। क्योंकि नॉर्थ से अगर 45 डिग्री चलोगे तो नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, ना कि साउथ में जाओगे। क्लियर, चलो, और ये दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला है, अंत में वह दाहिनी ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब बताओ, जो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में है, अब उसको क्या लेना है, राइट टर्न लेना है। तो व्यक्ति अब कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, साउथ ईस्ट में पहुंचेगा। यहां से यहां तक चला 45, फिर 45, तभी तो 90 होगा, क्योंकि सिंगल राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सिंगल लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और तुमसे बोला है अंत में वह दाहिनी ओर मुड़ता है, तो दाएं का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहां से चलो, यहां से चले कहां पहुंच गए, साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट में पहुंचाओ, और साउथ ईस्ट में कितना गया, 2 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हो गया। अब बोला है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो भैया प्रारंभिक बिंदु हमारा यही तो है। अब व्यक्ति पहुंचा कहां, यहां पर। अब तुमसे बोला है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा पूछी गई। ये दिशा कौन सी है, कौन सी है, ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ तो होगी, राइट साइड में है तो ईस्ट। दिशा तो नॉर्थ ईस्ट निकल आई। अब तुम्हें ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगाओ, समकोण कोण बनाओ। कैसे बनाओगे, तो समकोण कोण बनाने के लिए हम अगर इस लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ कर दें, इस लाइन को ड्रॉ कर दें, हमें ये वाली दूरी तो पता है कितनी है, 1 किलोमीटर। क्या ये वाली दूरी पता है, नहीं पता है। अगर ये दूरी निकल आए तो ये वाली दूरी निकाल लेंगे। तो ये वाली दूरी कैसे निकालोगे, ऊपर से, क्योंकि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कितने के बचेंगे, 45 और 45 के। और तुम्हें पता है अगर ये 45 और ये वाली भुजा 2 है, ये 45 और ये वही वाली भुजा कितनी है, 2, तो ये वाली भुजा कितनी निकलेगी, 2 तो निकलेगी, साथ में √2 का मल्टीप्लाई। यही तो अभी पढ़ाया था कि अगर ये x है, ये भी x है, तो कर्ण क्या निकलेगा, x तो आएगा, साथ में किसका मल्टीप्लाई, √2 का। क्लियर हुआ, तो ये कितनी निकली, 2√2। अब तुम्हें ये वाली भुजा निकालनी है, निकालो।
कैसे निकालोगे? 2√2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है 1 का स्क्वायर करो। यहाँ पर यहाँ कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 आएगा और प्लस कितना 1, टोटल कितना हो गया 9, बाहर कितना निकलेगा 3। तो ये दूरी कितनी निकली 3 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर और दिशा क्या है नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन कौन सा फर्स्ट। क्लियर हुआ ये? इसमें अच्छा कंसेप्ट क्या था बस यही था, अगर दो कोण समान है तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी समान होंगी। और कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस नहीं लगाओ, डायरेक्ट ये ट्रिक हमेशा काम करती है, ऐसा नहीं यहाँ काम करे, मैथ में भी अप्लाई करोगे वहां भी काम करेगी। क्या करेगी ये भुजा और ये भुजा, अगर कर्ण निकालना है तो भुजा लिखो और भुजा में किसका मल्टीप्लाई कर दो √2 का, बस नोट करो। सूर्यांश समझ में आया? साइन इन कर दिया करो, यहाँ से फोन ऑन नहीं किया जाएगा, टेंशन ना लो, ना तुमसे रुपए लगेंगे। चलो आगे देखो, 24 के बाद 25 नंबर। अब तुम्हारी जो ट्रिक है वो इसमें भी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ 135 दिख गए, हमें 135 दिख गए, तो यहाँ पर ट्रिक का काम नहीं करेगी, तो हमें फिगर बनाना ही पड़ेगा। बनाओ फिगर। इस बार 135 डिग्री कहां से लोगे? बाहर साइड से, अंदर से नहीं लेना, नहीं तो फिगर फिर गलत बनाओ। इधर नहीं दिए? अच्छा चल, क्वेश्चन लगाओ तुम, अगर आंसर नहीं आए यहीं कोटो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के लगाना। जैसा पिछला क्वेश्चन गुजरा ना उसी प्रकार ये भी है, बस हल्का सा दिमाग लगाना आंसर निकल आएगा। कह रहे फिगर नहीं बन रहा, बनाओ। क्यों नहीं बन रहा? देखो, अच्छा एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, जितना पढ़ा करो उतना ड्रॉ किया करो। तुमने एक लाइन पढ़ी, कोई व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, चला दो। कोई व्यक्ति है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, पूर्व की ओर पहुंचा दिया। इसके बाद क्या बोला है? 135 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ता है, तो 135 डिग्री तुम्हें घुमाना है, और कैसा घुमाना है? क्लॉकवाइज। तो खुद बताओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इस टाइम पे तुम कहां पर हो? ईस्ट में, मतलब पूरब में। अब पूरब से तुम्हें कौन सा टर्न लेना है? 135 डिग्री क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमता है, तो यहां से घूमना स्टार्ट करो। यहां से यहां तक चले, कितना आ गए? 45। यहां से यहां तक
90 और तुम्हें 135 चलना, तो 45 और चलो, तो कितना हो गया यहां से यहां तक 135 किलोमीटर। और ये दिशा कौन सी है, साउथ वेस्ट, तो यहां से 135 डिग्री घूम जाओ। और ये दूरी कितनी है 5√2, तो ये दूरी निकल आई 5√2। अब इसमें 135 अंदर से नहीं लेना, 135 कहां से होगा, ये वाला, समझ में आया। अगर ये 135 है तो अंदर वाला कोण कितना बचा होगा 45। अब सबकी प्रॉब्लम पता क्या आ रही, कि जो ये 5√2 की दूरी है, ये हम दूरी इससे छोटी रखें या इसके सामने रखें या इससे आगे रखें, क्लियर ये नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये चीज इसमें दिया नहीं गया, तो ये चीज क्लियर कैसे करोगे। तो एक चीज करो, तुम्हें यहां से पता है, अगर यहां से हम लंबवत दूरी डाल दें, एक लंबवत दूरी जो डाली जाती वो कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे पड़ता है। अगर ये 90 है और ये 45 है, तो ये वाली दूरी कितनी निकलेगी 45। और तुम्हें ये वाला कंसेप्ट पता है कि अगर ये x तो ये x√2, तो तुम्हें कुछ यहां पर दिख रहा है, ये 5 दिख रही, ये 5√2 दिख रही, कहीं ऐसा तो नहीं ये 5 हो। तो अगर ये 5 है तो पूरा फिगर और बनाओ, तुमने आगे पढ़ा क्या लिखा है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो जैसे ही तुम उत्तर की ओर मुड़ोगे तो तुम कहां तक, यहां तक तो तुम आ ही चुके हो, और ये वाली दूरी साफ कर दो। अब तुम्हें उत्तर की ओर जाना है, और कितना जाओगे 2 किलोमीटर, तो तुम यहां पर 2 किलोमीटर पहुंच गए। अब फाइनली तुम हो कहां पे, यहां पर बी पॉइंट में, चले कहां से ए पॉइंट से। अब तुमसे पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु यही तो है। अब यहां से कितना और किस दिशा में है, तो भैया ये वाली दिशा बताओ कौन सी दिशा है, साउथ है, दिशा तो साउथ निकल आई। और तुमसे यही दूरी पूछी है, तो टोटल दूरी कितनी है 5, ये वाली दूरी कितनी है 2, तो ऊपर वाली कितनी बची 3, तो यही आंसर 3 किलोमीटर, और दिशा साउथ। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। क्लियर हुआ। अगर ये कंसेप्ट याद होगा ना तो बहुत चीजों में आराम रहेगी तुम लोगों को। ट्रिपलेट याद कर लो 30 तक, स्क्वायर याद कर लो 30 तक, क्यूब याद कर लो 30 तक, पहाड़े याद कर लो, और ये छोटी छोटी चीजें याद कर लो, तुम्हारी कैलकुलेशन अपने आप दोगुनी हो जाएगी। तुम खुद क्लास में बैठ के आजमा लेना 1-2 बार, कि टीचर ने जैसे ही लिखा तो आंसर तुम्हारे मुंह से निकलेगा, अगर ये सारी चीजें पता होंगी। नहीं तो फिर यही होगा 15 गुणा 15, फिर यहां करोगे 5 25, 2 5 2 7, लास्ट में फिर यही होता है ना। तो इसमें टाइम बर्बाद से अच्छा है तुम्हें याद होना चाहिए। चलो इसके बाद 26 नंबर देखो। थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है लेकिन है नहीं, जितना पढ़ाया उसी के हिसाब से है, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर बड़ी लिखी है, लेकिन जब सॉल्व करोगे बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसका फिगर बनाओ, बिना फिगर से तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 180 दिख रहा, 270 भी दिख रहा है ना, तो फिगर बनाना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन तुम्हारे यूपीएसआई और ये कांस्टेबल वगैरह में ज्यादा इतने लंबे लंबे पूछ लेता है, ये याद रखना, नहीं तो कहो ये आते नहीं। लगाओ लगाओ। ज्यादा दिक्कत हो आराम से सीट में देखो क्वेश्चन है, अगर यहाँ दिक्कत हो रही सीट में देखो क्वेश्चन दिया गया होगा।
जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सारे क्वेश्चन तुम्हारी सीट में हैं, ठीक है। इसके बाद एक सीट और देंगे जो लगभग 100 क्वेश्चन की होगी, वो सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। ये तो हम सारे क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए देंगे कि घर पे जाके आराम से प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन ना आए वो आराम से पूछना, ठीक है। लगाओ। थोड़ा जल्दी लगाना, टाइम हो रहा है, 12 बजे सर की क्लास भी है। हाँ, मैं क्या पता है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है। कह रहा इधर वाला बाया कहाँ गया। क्या हुआ? फिगर बनाना सीख लो, बहुत जरूरी है। केवल 2 ही 3 चीजें हैं। तुम्हें टर्निंग इतने अच्छे से बताया है कि राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हर खाना 45 डिग्री का होता है, तो बस उसी हिसाब से चलते रहो, फिगर बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। कह रहा देखो, अच्छा अब सेक है बिंदु P से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो अवसेक कोई है, वो बिंदु P से, बिंदु P यही तो है। अवसेक यहां से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। दक्षिण कहां है? नीचे की तरफ। कितना गया? 15। 15 लिख दिया, ठीक है। इसके आगे पढ़ो, और बिंदु Q पर पहुंचता है। तो इस बिंदु का नाम इन्होंने क्या दिया? Q। इसके आगे पढ़ो, बोला है फिर बाहें मुड़कर 7 मीटर चलता है। अब बताओ, जो व्यक्ति साउथ की तरफ जा रहा है, इसका बायां कहां होगा? पूरब की तरफ होगा। कितना गया? 7 मीटर। 7 मीटर पहुंचा दो, और 7 मीटर पहुंचने के बाद उस बिंदु का नाम क्या दिया गया? R। तो R बिंदु दे दो, ठीक है। इसके आगे क्या बोला है? फिर बाहें मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब बताओ, जो व्यक्ति पूरब की तरफ जा रहा, इसका बायां कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा। कितना गया? 10 मीटर। अब ऑलरेडी तुम 15 ड्रॉ कर चुके, अब तुम्हें 10 ड्रॉ करना है। तो बताओ, 10 इससे ऊपर रहेगा या इससे नीचे? इससे नीचे ही तो रहेगा, तो इससे नीचे रखना, ना कि ऊपर पहुंचा देना। ये हो गई 10, ठीक है। और जहां पहुंचा है उस बिंदु का नाम क्या है? S। तो इस बिंदु का नाम दे दिया S। इसके आगे क्या बोला है? बोला है बिंदु S से 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। मैंने कहा था, जब एंगल का क्वेश्चन आता है तो व्यक्ति कहीं चलता नहीं है, एक जगह खड़ा रहता है, बस वो घूमता फिरता है। तो उसी में ये बोला है कि बिंदु S है, वहां पर ये 180 डिग्री, 180 डिग्री कैसा घूमा? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। 180 डिग्री कैसा घूमा? वामावर्त, ठीक है। इसके बाद बोला है फिर से वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो वो देखो उसी जगह खड़ा है, उसी जगह खड़े खड़े उसने 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। पहले वो 180 घूमा, और उसके बाद फिर वो 270 क्लॉकवाइज घूमा। तो फाइनली उसने घूमा कितना, ये पता कर लो। तो ये 180, ये 270 में घटेगा, कितना बचेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यही तो बचेंगे। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। तो बताओ, जो व्यक्ति नॉर्थ के तरफ जा रहा, अब नॉर्थ के तरफ जाने के बाद उसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो व्यक्ति अब कहां जाएगा? ईस्ट में जाएगा।
अब ईस्ट में जाएगा, लेकिन कितना? 5 मीटर सीधा चलने पर। तो 5 मीटर सीधा चला दो, 5 मीटर चला दिया। अब जहां पर पहुंचा उस बिंदु का नाम क्या दिया गया? टी बिंदु पर पहुंचता है, तो इस बिंदु का नाम दे दिया टी। समझ में आया? इसके आगे क्या बोला है? बिंदु टी से 90 डिग्री बाएं और मुड़कर 5 मीटर जाता है। अब बताओ टी का बायां कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा। कितना गया? 5। अब तुम्हें ऊपर जाना है, जबकि तुम्हें पता है ये टोटल दूरी कितनी है? 15। ये तुम 10 बना चुके, तो ऊपर 5 ही तो बनानी है, तो इसके बराबर ही रखना, ना कि इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे। तो तुम्हें 5 और चलना है, तो लगभग इसके बराबर रहेगी। ठीक है, और कितना गया? 5 मीटर। और कौन सा बिंदु है? बिंदु यू पर पहुंचता है, और बिंदु यू पर पहुंचता है, पहुंचकर वहीं रुक जाता है। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन क्या बोला? अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु P और U के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। P कहाँ है? ये है। U कहाँ है? ये है। इसकी न्यूनतम दूरी यही तो होगी। तो ये कितनी होगी? 7 ये, 5 ये, तो ये कितनी निकलेगी? 12। तो इसका आंसर क्या आएगा? 12। अब यहां पर एक दिया गया है बिंदु S P से किस दिशा में है। हमने बोला है जहां से लिखा होता है ना, वहीं से एरो जाता है। तो ये से किसके साथ है? P के साथ। तो P ये है और S कहाँ है? ये है। तो P से एरो चलाना है, तो P से एरो चलाओ और S के तरफ चलाओ। तो ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूरब। तो आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। बताओ, इजी था? इजी था? ज्यादा मेहनत करनी थी? कुछ नहीं, बस इसमें इसका खेल दिखाया गया। अगर ये तुम्हें पता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये कंसेप्ट हमने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया था। थर्ड टाइप यही तो पढ़ाया था। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति एक जगह खड़ा रहता है, वहीं पर चारों तरफ घूमता फिरता रहता है। ठीक है, चलो तो आज इतना ही रखते हैं। कल इसके और भी क्वेश्चन है, तुम लोग एक बार ट्राई करना। अगर लग जाए तो ठीक है, ना लगे तो हम तो सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन लगभग कितने? 26 नंबर है। 27, 28, 29 3 क्वेश्चन है घर के लिए, यही 3 करना। इसके बाद तुम्हारा टाइप नंबर 5वां स्टार्ट हो जाएगा, वो कल बताएंगे। ठीक है, जा सकते हो भैया। और जिसे डाउट हुआ करे ना, वो थोड़ी देर रुक के ऑफिस में आराम से पूछ लिया करो। 1 मिनट, 1 मिनट।